भगवान क्या है? मेरे लिए भगवान एक पत्थर भी है और मेरे लिए भगवान एक जीव भी है। मेरे लिए भगवान ब्रह्मांड में मौजूद ब्रह्म भी है जो हर चीज़ में मौजूद है। मेरे लिए भगवान एक जानवर भी है। मेरे लिए भगवान राह चलता कोई व्यक्ति भी है और मेरे लिए भगवान मंदिर में रखी एक मूर्ति भी है। मैं अपने आप को भगवान से इस प्रकार जोड़ता हूँ। मेरे लिए मेरे गुरु ही भगवान है, इससे आगे जाने की इच्छा ही नहीं है। ये अलग बात है कि गुरु स्वयं कहते हैं कि भगवान तक पहुँचना ही तुम्हारा लक्ष्य है। जब गुरु आपको मिलते हैं तो वो आपको भगवान से मिलाने की प्रतिज्ञा करते हैं या प्रयास करते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पैर पकड़ूं समझ नहीं आता, लेकिन बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। गुरुदेव की मैं कितनी तारीफ़ करूं, गुरुदेव को मैं कितना श्रद्धापूर्वक देखूं कि ऐसी स्थिति में भी उन्होंने मुझसे कहा भगवान के चरण पहले पकड़ो, वो गुरु होता है। तो भगवान, मैंने बताया कि सृष्टि में सब जगह है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है। भगवान कहीं पर, मैंने पहले भी कहीं ऐसा पढ़ा, भगवान कहीं तीर और धनुष लेकर नहीं बैठे, भगवान स्वर्ग में कहीं सिंहासन पर नहीं बैठे हैं। भगवान इसी सृष्टि में है और इस सृष्टि के बाहर भी हैं। मन की जितनी दृष्टि हो, बुद्धि की जितनी क्षमता हो और उसका जितना फैलाव हो ब्रह्मांड में, जब वो मन थक जाता है ब्रह्मांड में अपना फैलाव करते करते, तो उसके बाद जो बचता है, कहते हैं उसके बाद भी भगवान रहता है, उसके बाद भगवान शुरू होता है। यानी सृष्टि और सृष्टि के बाहर दोनों में भगवान है। जैसा मैंने कहा, किसी भी व्यक्ति में भगवान मौजूद है। आप जब भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको सहायता करने के लिए किसी मूर्ति या फोटो की मदद लेने को कहा जाता है। अगर वो न करें तो गुरु की सहायता, गुरु का सानिध्य लेने को कहा जाता है। परंतु वो एक मार्ग है, मंजिल नहीं। मंजिल तो तब है जब आप ये जान लें, मानना नहीं, सुनना नहीं, समझना भी नहीं, जब आप ये देख लें कि वाकई सृष्टि के कण कण में प्रभु है, जब आप ये देख लेते हैं, उसके बाद मानते हैं और उसके बाद समझ लेते हैं, तो तब आप कह सकते हैं कि वाकई सृष्टि में कण कण में गुरुदेव मौजूद है, सृष्टि में कण कण में भगवान मौजूद हैं और वो हमें देख रहे हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं, वो हमें मदद कर रहे हैं और हम उनकी सहायता से आगे बढ़ रहे हैं। और जब वो आपके जीवन में आ जाते हैं तो आपके जीवन में दुख बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं या नहीं होते। वो इसलिए क्योंकि दुख तो बड़े बड़ों को आए हैं, दुख तो आएंगे, लेकिन मज़े की बात यह है कि उसमें आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये दुख मुझे परमात्मा ने दिए हैं और परमात्मा से दी हुई कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं होती। निश्चित ही वो वस्तु भगवान ने किसी कारण से आपको दी है। तो आप जब दुख में आते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये दुख आपने मुझे दिया है और जिस उद्देश्य से दिया है वो आप ही जानते हैं। मैं इस दुख को, इस कष्ट को सहन करता हूँ और इससे उबरने का प्रयास करूँगा। उसके बाद जो सुख आएगा वो भी आप
आपके द्वारा प्रदत्त होगा और मैं सुख और दुख दोनों आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और सुख और दुख दोनों में मुझे संपन्न, सुखी और खुशहाल रहने की क्षमता प्रदान करें। तो जब सुख और दुख दोनों में आप समत्व का भाव समझ लेंगे तो आप समझ लीजिए आपका जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि जीवन लंबा है, इसमें सुख दुख आते रहेंगे और आप जब इनसे प्रभावित नहीं होंगे तो दुख और सुख आपको कष्ट देंगे ही कैसे, सुख देंगे ही कैसे। सुख में न ज़्यादा सुखी होना है, दुख में न ज़्यादा दुखी रहना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही भगवान हमें देते हैं। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो आनंद की प्राप्ति हो जाती है, हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है और यही जीवन का लक्ष्य है, यही भगवान भी है। जब हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है तो समझ लें हमारे जीवन में भगवान आ गए।